मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अब एक और नया समुद्री तूफान बनने वाला है जो पश्चिमी प्रशांत महासागर बनेगा। उससे पहले ही आपने देखा था, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि फेबिन नाम का जो समुद्री तूफान है वो साउथ यानी कि कह सकते हैं कि साउथ वेस्ट या वेस्ट सेंट्रल हिंद महासागर में बना हुआ है। ये आप देखिए, ये भारत का नक्शा है और उससे काफ़ी नीचे बना हुआ है। तो ये भी मानसून को डिले कर सकता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। तो वेदर के बारे में बात करेंगे, पूरे देश में क्या वेदर रहने वाला है, कैसा मौसम रहने वाला है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये JTWC जॉइंट टाइफून वार्निंग सेंटर उसका पिक्चर है। इससे आपको पता लगता है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ कहाँ बने हुए हैं। तो आप देखिए, ये जो फेबिन साइक्लोन बना हुआ है इसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो होता है, यानी कि हवाएं जो इस तरह से घूम करके मेडागास्कर के पास से इस तरह से घूम करके जब आती हैं, जो दक्षिण पश्चिम मानसून को लाती हैं, उनको ये रोके हुए है और कम से कम एक सप्ताह तक ये समुद्र में ही आगे बढ़ेगा और यहीं पर एक तरह से हम कह सकते हैं मेडागास्कर से पहले ही ये डिफ्यूज हो जाएगा। लेकिन ये जो मानसून करंट है उसको रोक के रखेगा। तो एक तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ से ये जो बन रहा है इसका ये जो कह सकते हैं कि ट्रैक होगा वो लगभग इस तरह से होने वाला है। ये यहाँ से अगर इसको चलाएंगे तो ये इस तरह से आगे जाएगा और इधर आके ख़त्म हो जाएगा। और जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि यहाँ पर जो अरब सागर में एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है, तो जिसके कारण हवाएं इस तरह से घूम रही हैं और जब इस तरह से घूमेंगी तो जो मानसून का करंट है इसको भी ये रोक के रखेंगी। और अगर ये मानसून करंट रुक जाता है तो उससे उसका क्या असर होगा कि जो मानसून डिले हो सकता है। और जैसे हमने बताया था कि मौसम विभाग ने जो बोला है कि 1 जून को आता है, यूजुअली केरल में मानसून दस्तक देता है, वो 4 जून के आसपास बोला है। 4 दिन आगे पीछे हो सकता है। हमने 7 जून बोला है, वो 3 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो ये जो मानसून करंट है, आपको बताता हूँ मैं किस तरह से आते हैं कि ये हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेटर है यहाँ से इसके नीचे से आते हैं और ये मेडागास्कर है। मेडागास्कर से इस तरह से टर्न होते हैं और ये साउथ वेस्टर्ली विंड आना शुरू हो जाती है और ये मानसून को लेकर के आती है भारत में। ये इस तरह से यहाँ से टर्न होती है, क्योंकि इक्वेटर है, इक्वेटर को क्रॉस करती है और इस तरह से टर्न होती है और साउथ वेस्ट मानसून आता है। तो ये जो एंटी साइक्लोन बना हुआ है ये क्योंकि एंटी साइक्लोन में क्या होता है कि हवा घड़ी की दिशा में घूमती है और ये जो नीचे से हवा आ रही है इसको रोके रखेंगी। तो ये तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता ही दिया था, तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। और एक और नया डेवलपमेंट हो रहा है, वो है जो आप देख सकते हैं, ये गोला दिखाई दे रहा है, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में इस समय एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, यानी कि साइक्लोजेनेसिस यहाँ पर हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है। लो प्रेशर एरिया बनेगा, वेलमार्क बनेगा, डिप्रेशन और फिर साइक्लोन बन सकता है। और जो पश्चिमी प्रशांत महासागर का ये जो बेसिन है ये मई से लेकर के अक्टूबर तक काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है। अप्रैल में भी कभी कभी यहाँ साइक्लोन बन जाते हैं और जो भी साइक्लोन बनते हैं वो उत्तर दिशा में लगभग इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो ये भी कभी कभी, क्योंकि कई 100 किलोमीटर तक के ये हवाओं को खींचते हैं, तो ये भी मानसून करंट को डिस्टर्ब कर सकता है। और इसका जो ट्रैक है वो इस समय इस तरह से दिखाई दे रहा है, फिलीपींस के सागर में आएगा और वहाँ पर जाकर के इसका देखना पड़ेगा। अभी से कहना मुश्किल है कि किस तरह आगे बढ़ेगा और क्या इसका इम्पैक्ट होने वाला है। तो ये प्रोबेबिलिटी इसकी 50% या 60% इस समय दिखाई दे रही है। और यहाँ पर जो साइक्लोन बनते हैं, अगर यहाँ से अगर देखा जाए तो ये जो एरिया है यहाँ पर जो भी साइक्लोन बनते हैं यहाँ से ये इस तरह से आगे बढ़ते हैं और ये जो फिलीपींस का समुद्र है यहाँ पर आते हैं। तो जो हवाएं हैं, एक तो हवा ये जो है इसके चारों तरफ इस तरह से घूम रही हैं, यहाँ पर इस तरह से हवाएं घूम रही हैं, तो ये जो मानसून करंट को उसको नहीं आने दे रही। और दूसरी हवाएं जो हैं वो भी इस तरह से इसके आसपास जा रही हैं यहाँ पर। तो ये काफ़ी दूर से हवाओं को इस तरह से खींच रहा है। तो ये जो हवाओं का जो दिशा है वो इस तरह से घूम रही है। तो जो मानसून करंट है जो इस तरह से आने वाला है उसको ये रोके रखेंगी। तो इसका असर बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी काफ़ी दूर से, कई 100 किलोमीटर दूर से भी कभी कभी जो ये इम्पैक्ट दिखा सकता है। तो ये 2 समुद्री तूफान बन रहे हैं, एक एंटी साइक्लोन है, ये 3 वेदर सिस्टम है जो मानसून करंट को थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। इसीलिए हमें उम्मीद है कि जो मानसून है वो 1 जून के बजाय
जो जून का पहला सप्ताह है उसके बाद ही आएगा और तब जाकर के मानसून की बारिश बढ़ेगी। हालांकि प्री मानसून गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो ये तो रहा कि जो मानसून का अपडेट मैं बताना चाह रहा था आपको वो बता दिया। अब देखते हैं कि वेदर एक्टिविटी क्या होने वाली है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो काफी ज्यादा कमजोर था, वो धीरे धीरे आगे निकल रहा है। जब आगे निकल जाएगा तो आज से ही बारिश की गतिविधियां गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड जो भी पहाड़ी क्षेत्र हैं यहाँ पर काफी कम हो जाएंगे और हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। जो स्नोफॉल हो रहा था ऊंची पहाड़ियों पर वो भी लगभग समाप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो सेंट्रल पाकिस्तान और पंजाब के आसपास अभी भी बना हुआ है। तो हमने देखा कि पिछले 2-3 दिनों से पंजाब हो गया, हरियाणा है, राजस्थान है, या धूल भरी आंधी चल रही है, ओले गिर रहे हैं। आगरा में ओले गिरे थे, गंगानगर, हनुमानगढ़ इसी इलाके में काफ़ी ज़्यादा ओले गिरे थे और उसी तरह से दिल्ली में भी आंधी आई थी और हरियाणा के कई इलाकों में आंधी देखी गई। तो अब क्या है कि ये जो वेदर एक्टिविटी है इसके प्रभाव से ये पहाड़ों पर हल्का फुल्का एक्टिविटी हो सकती है। पंजाब के क्षेत्रों में, हिमाचल और जो उत्तराखंड है क्योंकि ट्रफ इसी तरफ जा रही है, यहाँ पर वेदर एक्टिविटी हो सकती है। और हरियाणा के कुछ इलाकों में भी गरज चमक हो सकती है, बादलों की गरज हो सकती है, चमक हो सकती है और आंधी आ सकती है। दिल्ली में तेज हवाएं, धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। और लेकिन जो मेन वेदर है यानी कि जो ये प्री मानसून गतिविधियां हैं छुटपुट हो रही हैं, लेकिन इसके बाद एक और वेदर सिस्टम बनने की संभावना नजर आ रही है और वो बनेगा 22 या 23 तारीख को। उस समय क्या होगा कि यहाँ से लेकर के पंजाब से लेकर के एक तरफ है जो पूरे उत्तर पूर्वी भारत तक जाएगी। इस समय एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बिहार के ऊपर बना हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये आगे का वेदर है जो 22-23 तारीख से शुरू होगा। अभी फिलहाल अगले 2-3 दिनों के लिए क्या होने वाला है इसी के ऊपर टिके रहते हैं। तो यहाँ पर जो है जो प्री मानसून गतिविधियां होती है, आंधी वगैरह, वो थोड़ी सी 2 दिन के लिए कम हो जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी। अभी जो राजस्थान के ज़्यादातर इलाके हैं, जो दक्षिणी इलाके हैं, ये पूरी तरह शुष्क रहेंगे, गर्म रहेंगे और तापमान 40 से ऊपर ज़्यादातर इलाकों में दिखाई देंगे। और उसी तरह से गुजरात में और मध्य प्रदेश के पूरे जो इलाके हैं ये पूरी तरह शुष्क और गर्म बने रहेंगे। महाराष्ट्र में भी अगर हम देखें तो मुंबई, थाने, दहानू से लेकर के सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा तक पूरा जो वेदर है शुष्क रहेगा। नागपुर, अकोला, वाशिम, भंडारा, अमरावती, ये जो इलाके हैं ये भी, हिंगोली, लातूर, जलना, जो मध्य महाराष्ट्र है, मराठवाड़ा है, ये सारे इलाके काफ़ी ज़्यादा गर्म रहेंगे। जलगांव वगैरह में भी भीषण गर्मी का प्रकोप दिखाई देने वाला है। छत्तीसगढ़ भी पूरी तरह से गर्म रहेगा, यहाँ पर भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। पूरा उत्तर प्रदेश भी गर्म और शुष्क बना रहेगा, यहाँ पर भी मौसमी गतिविधियाँ अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही हैं। लेकिन ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप बिहार के ऊपर देख रहे हैं, यहाँ से जो ट्रफ आ रही है ये आप देखिए, ये झारखंड और ये ये उड़ीसा के पास से होती हुई ये तमिलनाडु तक आ रही है। तो ये पूर्वी जो बिहार है यानी कि फॉरबिसगंज है, अररिया, किशनगंज, सुपौल, ये जो इलाके हैं, भागलपुर, खगड़िया, पूर्णिया, इन इलाकों में गरज चमक के साथ बौछारें हो सकती हैं और आंधी भी चल सकती है। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बारिश होगी और ये जो हवाएं आप देख रहे हैं ये जो यहाँ बंगाल की खाड़ी से घूमते हुए जा रही हैं, ये जो ये यानी कि नमी बढ़ा रही है बंगाल की खाड़ी से इस पूरे इलाके में। तो ये जो हवाएं हैं ये इस तरह से नमी को यहाँ पर लेकर के आ रही है। तो मॉइस्चर जब बढ़ता है तो उससे बारिश होती है। तो ये पूरा इलाका बारिश देखेगा, यहाँ से लेकर के आप कह सकते हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ इलाके जो कोस्टल एरियाज हैं यहाँ से, और ये पूरा पूर्वोत्तर भारत, ये पूरे इलाके में, यहाँ पर पूरे इलाके में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। और पूर्वोत्तर भारत में जो बारिश होगी काफ़ी ज़्यादा तेज हो सकती है। तो ये तो एक वेदर एक्टिविटी हुई। और अगर हम देखें बाकी इलाकों में यानी कि जो उड़ीसा के अलावा जो कोस्टल आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर भी हल्की फुल्की बौछारें दिखाई दे सकती हैं। ये जो ट्रफ का असर इस इलाके में दिखाई देगा। एक और ट्रफ आप देख सकते हैं जो कर्नाटक के दक्षिण से लेकर के केरल तक आ रही है। तो केरल और दक्षिणी कर्नाटका में भी बारिश की संभावना है और 24 घंटे के बाद बेंगलुरु, मैसूर, तुमकुर, चामराजनगर, ये जो इलाके हैं साउथ इंटीरियर कर्नाटका में भी बारिश की संभावना है। तमिलनाडु में बारिश नहीं होगी, लेकिन जो नीलगिरी हिल्स है, इंटीरियर तमिलनाडु, यहाँ पर बारिश की संभावना नजर आ रही है। तेलंगाना फिलहाल गर्म और शुष्क रहेगा, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां नहीं होने वाली हैं। तो ये तो रहा अगले 2-3 दिनों का मौसम। और अगर 22 तारीख से हम देखेंगे तो 22 तारीख से क्या होने वाला है कि 22 तारीख से हम कह सकते हैं कि एक ट्रफ रेखा बनेगी। और ट्रफ रेखा कहाँ से बनने वाली है तो उसका अगर हम नजर डालें तो यहाँ से लेकर के, ये देखिए, यहाँ से लेकर के इस तरह से और इस तरह से डिप होगी। और जो बारिश की गतिविधियां हैं वो ये शुरू होंगी 22 तारीख से। 22 तारीख से पैची रेन होगी पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, उत्तरी राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भागों के साथ उत्तर प्रदेश में। 23 तारीख से और 24 तारीख से बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी और मूसलाधार बारिश हो सकती है, ओले भी गिर सकते हैं, आंधी भी चल सकती है। और उस समय जो वेदर एक्टिविटी होगी वो पूरे इलाके को कवर करेगी, यानी कि राजस्थान के जो उत्तरी इलाके हैं, मध्य प्रदेश के जो उत्तरी इलाके हैं, यहाँ से लेकर के ये पूरा इलाका कवर हो जाएगा।
और हो सकता है कि मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के कुछ भागों को भी मौसमी गतिविधियां देखने को मिले। उसी तरह से जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में भी तेलंगाना से लेकर के आंध्र प्रदेश और ये जो इलाका है ये पूरा बारिश देखेगा। तो यानी कि जो बारिश हमने एक बार देखी थी मार्च के महीने में, फिर अप्रैल के महीने में, तो उस तरह की प्री मानसून गतिविधियां एक बार फिर से आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान को कवर कर लेंगी। और ये जो वेदर एक्टिविटी 22 और 23 मई से जो शुरू होगी वो मंथ के एंड तक रहेगी। जब तक मानसून दस्तक नहीं देगा तब तक यहाँ पर कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी रहेगी। यानी कि मानसून तो यहाँ पर जो उत्तर भारत में कह सकते हैं कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में जून के एंड में आता है, लेकिन प्री मानसून गतिविधियां जून के शुरुआत तक ही रहने वाली हैं। यानी कि जो मई की शुरुआत में जो बारिश हुई थी वो और मई का जो एंड होगा वो भी बारिश के साथ ही उत्तर भारत में और पूर्वी भारत में दिखाई देने वाला है। दक्षिण भारत में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। और जब ये वेदर एक्टिविटी चालू रहेंगी उस समय क्या होगा कि प्री मानसून गतिविधियां जो मानसून आने से पहले होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी पूरे पश्चिमी तट पर, पहले केरल में, फिर कर्नाटका में, फिर जो कोकण एंड गोवा यहाँ तक। तो ये कुल मिलाकर के अभी तक का वीडियो अपडेट है कि जो मानसून को ये 2 साइक्लोन है, जो एक फेबिन बना हुआ है, 2 प्रशांत महासागर बनेगा, एक एंटी साइक्लोन है, ये प्रभावित कर सकते हैं। और बारिश की गतिविधियां अगले 2-3 दिनों तक थोड़ी सी कम रहेंगी। उसके बाद 22-23 तारीख से भारत के कई भागों में तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।